पोस्टपोन हो चुका था, अब डेट आ चुकी है। 27 अक्टूबर इज योर डेट। अब इस अक्टूबर एग्जाम से पहले हमें यह तय करना है कि सर पीसीएस एग्जाम के लिए जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो काफी कुछ वेटेज लेगा पॉलिटी। इस पॉलिटी का सर सबसे बढ़िया तरीका क्या है रिवीजन का, पर बेस्ट तरीका क्या है कि हम जो इतने सारे स्पेशल क्लासेस, सब क्लॉज ए क्लॉज बी, सब ये वाले सारे आर्टिकल सेक्शन याद करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन क्या क्या है, कैसे करें आदित्य सर कुछ तरीका बता दो। तो तरीका है बिल्कुल, आपको चैप्टर 1 से नहीं पढ़ना है। ऑफ कोर्स आपका एग्जाम पास आ चुका है। नाउ कमिंग, अब यही बात करनी है कि सर क्या आप पढ़ाएंगे या कोई और टीचर पढ़ाएंगे, तो इसका आंसर तब होगा जब आप अगर मांगेंगे तो। ओके, अगर आपको ये सीरीज चाहिए कि सर हमें अक्टूबर से पहले तक हमें अपना रिवीजन करना है, हमें अपना सारी तैयारी करनी है कि सर हमारा पॉलिटी वीक ना रहे, पॉलिटी में मुश्किल ना आए, देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, एक बार तो पहले पोस्टपोन हो चुका था, अब डेट आ चुकी है। 27 अक्टूबर इज योर डेट। अब इस अक्टूबर एग्जाम से पहले हमें यह तय करना है कि सर पीसीएस एग्जाम के लिए जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, इसमें जो एक काफी कुछ वेटेज लेगा पॉलिटी। इस पॉलिटी का सर सबसे बढ़िया तरीका क्या है रिवीजन का, क्रैश कोर्स कह लो या कैप्सूल कोर्स कह लो, जो कहना है कह लो, पर क्या हो कि इस 150 में से जो भी 25 से 30 क्वेश्चंस आएंगे, ये हम कैसे टैकल करेंगे सर। और क्योंकि ये जो यूपीपीएससी का सिलेबस है, ऑफ कोर्स यूपीएससी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते हो वहां भी वही है, हरियाणा पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सब जगह पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री आपको दिखेंगे। पर बेस्ट तरीका क्या है कि हम जो इतने सारे स्पेशल क्लासेस, सब क्लॉज ए क्लॉज बी, ये वाले सारे आर्टिकल सेक्शन याद करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन क्या क्या है, कैसे करें आदित्य सर कुछ तरीका बता दो। तो तरीका है बिल्कुल है, या तो देखो एक तरीका तो है लंबा तरीका, जो कि आप लोग शायद लास्ट ईयर से देख ही रहे होंगे कि अगर आप मान लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपने ओनली एज यूपीएससी, या आपने अगर यूट्यूब पे सर्च ही किया कि सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हमारा जो भी चैप्टर है तो कहां से करें, क्या तैयारी करें, यहां पे हमने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ाई हुई है, मैंने पढ़ाई है, योर्स ट्रूली। तो अब यहां से तो आप सर्च करना शुरू कर दोगे, सुनना शुरू कर दोगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है 93 चैप्टर्स की। बट क्या इस समय हमारे पास समय है कि हम ये 93 चैप्टर्स रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें? क्या तरीका है सर कि बेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जो इंपॉर्टेंट है, कंसाइज क्रिस्प तरीके में ये हो जाए सिलेबस? तो अभी बताते हैं कैसे पढ़ना है। उससे पहले तक हाँ ऑफ कोर्स ये टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो यहाँ पे अपना जुड़ सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कशंस, लाइव सेशंस हम लोग करते हैं, और हम यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस, डाउट, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, हम उनको टेक अप करते हैं। यू कैन स्कैन या फिर यू कैन सर्च ऑन दिस आईडी। नाउ कमिंग टू क्या करना है सर। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 से नहीं पढ़ना है, ऑफ कोर्स आपका एग्जाम पास आ चुका है। अब क्योंकि एग्जाम नियर है ना, दिस मीन्स प्रॉब्लम नंबर 1, पहली बात तो व्हाट टू रीड, ठीक है। अब दूसरी बात इसका रिवीजन। बस अगर आप ये दो चीज समझ गए, दो चीज पकड़ लिया आपने, यू आर थोरो। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लक्ष्मीकांत उठा के बुक अगर देखेंगे, अगर आपके पास है, कोई पुराना एडिशन हो तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम पढ़ेंगे हु, ठीक है, देन वी विल गो टू व्हाट, ठीक है, देन वी विल गो टू व्हाई, ठीक है, ऐसे होगा। अब मैं, हो सकता है आपको कहूं नहीं कि नहीं सर पहले तो क्यों पढ़ना चाहिए, पहले तो वाई पढ़ाओ हमें, नहीं, इस समय आपको इंपॉर्टेंट है, इस समय आपको याद रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल इस समय जो पोजीशंस हैं, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट जी हो, चाहे यहां पे गवर्नर जी हो, तो इनका पहले आपको हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ नेशन आपको याद होने लग जाए कि साहब ये लोग हैं जो सिस्टम में हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गद्दियों पे बैठे हैं। अब ये जो गद्दियां हैं ये कहां से आ रही हैं, ये गद्दियां जहां पे आएंगी वो हमें आगे मिलेगा। अब ये गद्दियां पाने का तरीका, ये गद्दियां चलाने का तरीका, वो वाई है, वो हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। ये हम चैप्टर्स पहले वो कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जिनसे क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टूड। अब जब भी मैं आपसे बोलूं कि सर यहां पे हमने व्हाट तो कर लिया, अब हमें यहां पे रिवीजन करना है इसका, याद रखिएगा मेरा एक तरीका है सिंपल, 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद 1 वीक का टाइम लो। 1 वीक के बाद जो आपने पढ़ा था
और जो आपने पढ़ते पढ़ते हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाए थे वापस रिवाइज करो, याद करो कि आपने कितना कुछ पढ़ लिया। लंबा तरीका हो सकता है इसका कि आप कहो कि साहब मैं पहले इस प्रेसिडेंट में पहला पेज पढ़ूंगा, पहला पन्ना पढ़ूंगा, या 1 घंटे तक जितना होगा मेरे से इस चैप्टर का मैं वो पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे बाद मैं 5 मिनट्स में अपने एक रफ कॉपी पे या अपने एक नोटबुक में अपने लिखूंगा कीवर्ड्स कि इस चैप्टर से मैंने अभी तक क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। ठीक है, ये जो आप कीवर्ड्स लिख लिख के जो आप नोट्स बनाओगे अपने एक नोटबुक में, ये बन जाएगी आपकी रिवीजन कॉपी। ये तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये तरीका फीजिबल है। कईयों के लिए ये आसान पड़ेगा। एक तरीका और है कि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा, चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपने टर्म्स, इंपीचमेंट बस एक बार बुक में देखा, ऊपर के जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग क्या है, और हेडिंग में से आपने मेन मेन चीजें निकालनी कि अब ये इनका टर्म कितना हो सकता है, 5 साल है, जो भी है, ठीक है। इंपीचमेंट के ग्राउंड्स क्या क्या है, ठीक है। वैकेंसी हो जाए उस समय पे क्या होगा। पावर्स फंक्शंस में आते ही पावर फंक्शन समझने के लिए हम पहले पढ़ेंगे इनकी लेजिस्लेटिव पावर, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। इस तरीके से कितनी कितनी याद रह गई नोटबुक में लिख लिया, जो याद नहीं रही वापस से अपना पन्ना खोला और लिख लिया अपना एक्स्ट्रा। तो लेकिन जो आप हाथ से लिख रहे हो ये आपके बनेंगे रिवीजन के नोट्स। ये रहा रिवीजन के नोट्स, ये आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से 1 रात पहले। एग्जाम से 1 रात पहले या 1 हफ्ते पहले तक आप बुक को वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो ये चीज दिमाग में रखना कि आपको जरूरी है जो भी आप पढ़ रहे हो वॉटेवर, आप इसका हाथ से लिखे हुए अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स जो आपके हाथ के लिखे हुए होंगे इनको आप रिवाइज कर सकते हो। अंडरस्टूड? ये बात समझ के रखना कि खुद से हाथ का लिखा हुआ ज्यादा फायदा देता है। अगर आप कहोगे तो इस पूरे सीरीज के लिए जितना आगे के ये सब चैप्टर्स हैं, हम इनकी आपके लिए एक सीरीज लेके आ जाएंगे। या तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो अगर कोई और टीचर होंगे जो यूपीपीसीएस में चैनल पे पढ़ा रहे हैं, हम उनको बोल देंगे। सो अगर आपको चाहिए कि हमें इस बुक की सीरीज चाहिए सर, इस बुक को प्लीज आप पढ़वाइए, तो वी कैन गो नाउ, हम पढ़वा लेंगे। आप कमेंट बता देना कि आपको सर ये इसका पूरे का पूरा जितने चैप्टर हैं ये आपको चाहिए हाथ से, कि आपको कोई पढ़वा दे, आपके कोई नोट्स बनवा दे, और आप साथ में जो भी आपको जो टीचर जो भी पढ़ाए, चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो, चाहे लेक्चर देख रहे हो, चाहे आप अपने हाथ से लिख रहे हो, हाथ से लिखना जरूर। जब खुद के मरे से ही स्वर्ग मिलता है, तो खुद ही को रगड़ना पड़ता है, खुद ही को घिसना पड़ता है, तब जाके चमक आती है। ठीक है, नाउ आगे बढ़े हम। जब भी 3-3 चैप्टर हो जाएं, उनका रिवीजन चाहिए मुझे। रिवीजन जैसे ही होता जाएगा आप अपना संभालते रहोगे चीजें, ठीक है। फिर जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया था, उसके बाद हम चलेंगे प्राइम मिनिस्टर। इस तरफ यूनियन है, इस तरफ स्टेट है। 2 भाग होते हैं ना जो देश में, एक सेंट्रल एक स्टेट्स। तो प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट कमिटीज, ठीक है, ये इनका हो गया जो सेंटर पे काम कर रहा है। स्टेट्स में ये चीज क्या है, सीएम है स्टेट्स के, और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अपना मंत्रिमंडल जो होता है स्टेट में। पैरेलल चलेंगे, साथ में चलेंगे। ऐसे प्रेसिडेंट के लिए किया था, ऐसे गवर्नर के लिए किया था, पीएम के लिए कर रहे हैं, सीएम के लिए करेंगे। ये पूरा पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, फिर से रिवीजन होगा। बस जितना ज्यादा आप रिवाइज कर लोगे जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसको मत पढ़ना, ठीक है। बस, क्योंकि नया कुछ पढ़ोगे फायदे का सौदा नहीं है जब तक रिवाइज नहीं करोगे। तो पढ़ना वही जो आप रिवाइज कर सको। आगे चलेंगे हम इसके बाद, फिर हम चलेंगे पार्लियामेंट पे। नाउ दिस इज अ ह्यूमंगस चैप्टर। यहां दिख रहा है छोटा सा है, पर ये छोटा नहीं है। ये आपके प्राण पी जाएगा ये चैप्टर, और इसी के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई टीचर हो, ठीक है। ये मैंने लक्ष्मीकांत का ये इंडेक्स है, ये आपके लिए इसलिए लगा लिया ताकि आपको एक बार दिमाग में रह जाए कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है। ओके, देन पार्लियामेंट्री कमिटीज, फिर अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। एक बेवकूफी का सा चैप्टर है, इसका कुछ फायदा तो है नहीं, कभी आया तो है नहीं क्वेश्चन। नाउ चलो आगे चले, ठीक है। पर जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जरूरी है कि इसी का रिवीजन आप पहले फिर से करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी स्टेट्स की तो बात ही नहीं हुई, लेकिन स्टेट की बात हम तब करेंगे जब हम एक बार फेडरल सिस्टम समझ लें देश का, ठीक है। पार्लियामेंट बनने के बाद एकदम से स्टेट लेजिस्लेचर पे जंप नहीं करेंगे, अंडरस्टूड? ये नहीं करना है। फिर फेडरल सिस्टम समझेंगे हम पहले कि अपने देश का जो संघवाद है, जो अपने देश का संघ है, ये कैसे काम कर रहा है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं, स्टेट्स के आपस में इंटर स्टेट रिलेशन कैसे हैं, फिर इमरजेंसी प्रोविजन, ये फेडरल सिस्टम कब एक यूनिटरी में एक सिस्टम में बदल जाएगा वो देखेंगे हम। नाउ एक बार फेडरल सिस्टम समझ लिया, स्टेट्स का फंक्शन समझ लिया, फिर स्टेट का ऑर्गन समझेंगे हम। जो हमने हु व्हाट वाई की बात करी थी, तो हु में तो स्टेट के सीएम और उनका सीओएम आ गया। अब वो उनका तो ये उनका व्हाट है, ठीक है। अभी हमने वाई की तरफ अभी हम नहीं गए हैं। नाउ अभी हम एक तीसरे अंग की तरफ जा रहे हैं अपने इस पूरे पॉलिटी में, जो है हमारी जुडिशरी। नाउ जुडिशरी को एक साथ ही पढ़ेंगे। जुडिशरी में कुछ ऐसा फर्क नहीं है कि साहब ये नहीं है, वो कम है, वो ज्यादा है। एक
इंटीग्रेटेड वर्टिकल सिंगल जुडिशरी है हमारी देश की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करो, आप जुडिशियल रिव्यू पढ़ लो इनका, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ लो इनका। अब स्टेट की तरफ चलो, हाई कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट से नीचे जिला की अदालतें आ गई, ये अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, ट्राइब्यूनल्स हो गए, फिर इसके बाद कंज्यूमर कमीशन हो गया, लोक अदालत हो गए। ये कंज्यूमर कमीशन मैंने यहां क्यों डाला है, क्योंकि ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम करता है। इसको पता है कि कैसे न्याय देना होता है जब किसी कंपनी के बीच में और किसी कंज्यूमर के बीच में कोई तकरार होती है। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा ये हमारा पीआईएल, बस। ठीक है, ऐसे हमारा जुडिशरी ओवर हो जाएगा। ये पूरा पढ़ने के बाद क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो होना होता है, रिवीजन। रिवीजन नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। अगर अंधेरे में तीर मार रहे हो तो फिर रिवाइज मत करो। पर अगर आपको जरूरी है कि साहब हमें याद रह जाए चीजें, हम एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन आएंगे, हम उनमें से 25 से 30 क्वेश्चन अपने पॉलिटी के हाथ से जाने नहीं दें। आदित्य सर ने कहा था कि ये एग्जाम सबसे ज्यादा कॉमन है और जगह जाता है, हर जगह सिलेबस है, भाई भूलना मत प्लीज, इसको रिवाइज करना। अब हम चले हैं अपने वाई की तरफ कि इलेक्शंस, ये पूरा जितना जो सारी जो गणित हो रही है, पॉलिटी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सब चीजें, ये कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं इलेक्शन के द्वारा, क्योंकि इन्हें चाहिए सत्ता, इन्हें चाहिए पावर, इन्हें चाहिए देश को गवर्न करने की ताकत। अब वो कैसे मिल रही है? वो मिल रही है चुनाव के द्वारा। यहां हम चुनाव पढ़ लेंगे। चुनाव करवाने वाली बॉडी इलेक्शन कमीशन, ये रही। इलेक्शन कमीशन को हेल्प कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन, हर 5 साल में एक बार या हर 10 साल में एक बार तो इनको आना ही आना होता है। ठीक है भैया, ओके, ये पढ़ लिया हमने कि ये है हु। अब ये क्या कराते हैं? इलेक्शन कराते हैं, वोट हो गया इनका। इलेक्शन, इलेक्शन के लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटिंग बिहेवियर, कोalition सरकारें। अब आएगा एक 10th शेड्यूल। क्या है ये 10th शेड्यूल? क्या होता है? ये संविधान में है, अभी इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर दल बदलू, जो आयाराम गयाराम वाली जो कहानी होती है नेताओं की, वो इस पूरे एक 10th शेड्यूल में लिखी हुई है कि अगर कोई नेता ने चुनाव के बाद अगर दल पलट लिया तो क्या होगा उसके साथ? उसके साथ वो होगा जो मंजूर स्पीकर होगा। चलो ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब हम चलें, सर एक बात समझ नहीं आई, जो लक्ष्मीकांत में शुरू में हम पढ़ते हैं वो सब कहाँ है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूनियन टेरिटरी, वो सब चीजें वो यहां पर है। क्यों बाद में रखा है मैंने? क्योंकि ये वो सब चीजें हैं जो एक बार अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया तो सिस्टम की दी हुई पावर्स, सिस्टम की दी हुई फंडामेंटल राइट्स, सिस्टम के दिए हुए डीपीएसपी, सिस्टम के दिए हुए फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज समझना बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। ऐसे ही पढ़ लेना, ऐसे पढ़ोगे याद हो जाएगा, याद रह जाएगा। फिर यहाँ ये हमारा यूनियन टेरिटरी की, जहां पे हम पढ़ेंगे अच्छा ठीक है साहब कि जो स्टेट्स का सारा मिला के जो हमने यूनियन बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कब कहते हैं। ठीक है, वो आ गया हमारा। अब देश में कौन लोग होते हैं? देश में नागरिक होते हैं, तो उनकी नागरिकता। ठीक है, नागरिकों के पास क्या है? उनके पास अधिकार है, अधिकार आ गए हमारे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आ गए। नाउ फंडामेंटल राइट्स के बाद कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स को मनवाने के लिए सरकार के पास कोई सिद्धांत हैं? यस हैं। क्या कहते हैं उन्हें? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट, ये जो हमारा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। इनको ऐसे मानो ये तीन अमर अकबर एंथोनी है। ठीक है, एक तो ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। तीनों के तीनों हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। ये रहे, इनके हाथ मिला दो, ये रहे, ऐसे मिल गए इनके हाथ। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों के तीनों इंटर रिलेटेड हैं। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। अब अगर कोई फंडामेंटल राइट को छेड़खानी करनी है, कोई राइट टू प्रॉपर्टी छीनना है, कुछ और नया अधिकार देना है या छोड़ना है या लेना है, उसके लिए क्या होता है? संविधान में अमेंडमेंट होता है। वो संविधान का अमेंडमेंट हम यहां देख लेंगे। पर क्या अमेंडमेंट की वजह से सब कुछ संविधान में चेंज हो जाएगा? कुछ कुछ चेंज नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो क्या नहीं चेंज होगा? वो लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में। ठीक है, कि संविधान में आप हर चीज छेड़छाड़ कर लो पर कुछ कुछ चीजें मत करना। वो क्या है? वो यहां मिल जाएंगी हमें। संविधान लास्ट में खोलना। जब भी मैं यहां तक आपको अगर लेके आया हूं इतना सारा, तो याद रखिएगा, जब भी कोई कोई आपको पढ़ाए या अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, आपको ये याद रखना है पीसीएस में, क्योंकि ट्रिवियल डेटा वाला क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि भैया कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, डेटा क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 356 की लैंग्वेज में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? तो अब ये भी हो सकता है कि आपको सारे आर्टिकल याद ना रहें। ओके फाइन, अंडरस्टूड। इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दीज। व्हाट इज पॉसिबल इज कि आप इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये जितने संविधान में जो जो पार्ट्स में आ रहा है, जैसे पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, ये आप याद कर लो बस। कि पूरा जो अगर पार्ट 3 है, अरे क्या आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, अगर मान लो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से शुरू हो रहा है? आर्टिकल जो भी है 12 से लेके यहां हमारा आर्टिकल 35 तक, जितना भी आ रहा है लास्ट तक।
ठीक है, आप ये आर्टिकल की रेंज याद रखना। ये रेंज अगर याद रह जाएगी तो आप अपना क्वेश्चन पीसीएस में भी जो आपका ट्रिवियल डेटा वाला क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर ले जाओगे। अगर आपसे पूछ लिया आर्टिकल 142 कहां है बताओ, आर्टिकल 142 क्या करता है, क्या इमरजेंसी प्रोविजन में आता है, क्या आर्टिकल 142 क्या जो स्टेट के लेजिस्लेचर के लिए है, आपको पता होना चाहिए। 142 तो बहुत ही भयंकर आर्टिकल है, ये क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। तो आपको ऐसे बताना है, बस आपको अगर रेंज याद है, आपको अगर पूरा का पूरा डायमेंशन याद है, पूरा पार्ट का फर्स्ट और लास्ट पता है, देन यू कैन सेल थ्रू, आ जाओगे, हो जाएगा। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, तीनों भाई हो गए। नाउ लास्ट में अब शुरू होगा जो एंसिलरी चीजें रह गई हैं। क्या क्या? लोकल सरकार है। अभी तक हमने पार्लियामेंट पढ़ लिया, स्टेट का पढ़ लिया, अब स्टेट के अंदर जो जिला के लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो जो मसले हैं, जो जो मुद्दे हैं हमारे और आपके रोजमर्रा की चीजों जिंदगी के, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। पंचायती राज सिस्टम, अपना म्यूनिसिपैलिटीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, खत्म कहानी। ठीक है, ये हो गया। कुछ अभी बच रहा है, मैं बता रहा हूं क्या बच रहा है। अभी बच रही हैं ऐसी ऐसी गद्दियां जो हमसे जो हमें संविधान ने दी हैं। क्या क्या? कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो संविधान में लिखी हुई है कि ये रहेंगी ही रहेंगी। क्या क्या? इलेक्शन कमीशन, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ा है हमने अभी? हमने अभी पीछे पढ़ा है, तो इसको हटा दो। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हमने अभी पीछे इसको कर लिया है। रिवीजन के लिए पढ़ना है, यहां पढ़ लो, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन, फिर जीएसटी काउंसिल, एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, स्पेशल ऑफिसर, कंट्रोलर ऑर्डर जनरल, अपना सारा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन, इसको तो हटा दो, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये चैप्टर में कुछ नहीं है, इसमें खाली टेबल ही टेबल है। इससे बढ़िया है कि आप इसका मेरा एक वीडियो देख लेना। मैंने यहाँ पे जब अगर आप ये वाला वीडियो सर्च करो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन का, तो मैंने एक बहुत बड़ा एक नेट बनाया है, वेब बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा। उसमें सारे की सारी चीजें निकल रही हैं, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल रही हैं, उससे याद हो जाएगा। ओके ठीक है जी, ये समझ में आ गया। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी बॉडीज हैं जो संविधान में नहीं लिखी हैं, यहां हम उनको पढ़ लेंगे। क्या है ये सब? नीति आयोग है, ये हमारा एनएचआरसी है, एसएचआरसी है, हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, एनसीपीसीआर है, सीवीसी है, सीबीआई है, ये सारी चीजें, ये सब यहां आ जाएंगी। चलो जी, ओके, ये तो हो गया हमारा पॉलिटी पढ़ने का तरीका। नाउ कमिंग टू, अब यही बात करनी है कि सर क्या आप पढ़ाएंगे या कोई और टीचर पढ़ाएंगे? तो इसका आंसर तब होगा जब आप अगर मांगेंगे तो। ओके, अगर आपको ये सीरीज चाहिए कि सर हमें अक्टूबर से पहले तक हमें अपना रिवीजन करना है, हमें अपना सारी तैयारी करनी है कि सर हमारा पॉलिटी वीक ना रहे, पॉलिटी में मुश्किल ना आए, देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर दैट इट हैपेंस। आई विल टॉक टू द टीम और कोई ना कोई बात हो जाएगी। Okay, till then, you keep studying, stay safe, good luck.